महिलाएं इस बात को लेकर काफी चिंतित रहती हैं कि उन्हें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए। वे इसके बारे में सवाल पूछकर खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं ताकि प्रार्थना जैसी महत्वपूर्ण पूजा को सही ढंग से कर सकें। इसलिए वह विभिन्न इस्लामी विद्वानों से सवाल करती है। यही सवाल मुफ्ती तारिक मसूद से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब इन शब्दों में दिया। औरतें नमाज़ों का वक्त कैसे मुकर्रर करें? औरतों का मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। कभी अज़ान के 10 मिनट बाद पढ़ती हैं, कभी आधा घंटा बाद। जबकि कहा जाता है कि नमाज कायम करने का मतलब ये है कि इसे मुकर्ररा वक्त पर पढ़ा जाए। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। तो मुकर्ररा वक्त का मतलब ये होता है कि नमाज का टाइम जिस वक्त शुरू हो रहा है और जिस वक्त ख़त्म हो रहा है उसके बीच में पढ़ें। ये मुकर्ररा वक्त है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनीन पर नमाज मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज़ है। तो पूरे टाइम में किसी भी टाइम में पढ़ लें तो वो मुकर्ररा वक्त ही कहलाएगा। तो फ़जर सुबह सादिक के वक्त शुरू होती है जब सूरज 15 डिग्री पर होता है, और आजकल एप्लीकेशन है उसमें देख लिया जाए, बहुत से उलमा के नज़दीक 18 पर, हमारी जो तहकीक और राय है उसके मुताबिक 15 डिग्री पर जब सूरज होता है तो वो सुबह सादिक के नक्शे देख लें, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली जाए कि सुबह सादिक का वक्त कब शुरू हो रहा है और सूरज तुलू कब हो रहा है। ज़रा सा सूरज का किनारा निकल गया तो नमाज़ फासिद हो जाती है, फ़जर का वक्त ख़त्म हो जाता है और मकरू वक्त शुरू हो जाता है। और फिर क़ज़ा अगर पड़ी जाएगी तो फिर मकरू वक्त गुज़रने के बाद, यानी सूरज का किनारा निकलने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद, और वो क़ज़ा होगी। और ज़ोहर का वक्त शुरू होता है जब सूरज बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच के ढलकना शुरू होता है, तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और ख़त्म कब होता है? जुमहूर उलमा के नज़दीक जब हर चीज़ का साया एक मिसल हो जाए। यानी एक मिसल का मतलब ये होता है कि सूरज जब बिल्कुल सर पे पहुंचा था तो उस वक्त देखें एक चीज़ 1 फुट की है, तो जब सूरज बिल्कुल खोपड़ी पे आ जाए ना, बिल्कुल बीच में हो, जितनी बुलंदी पे जा सकता था सूरज चला गया, तो उस वक्त देखें 1 फुट की कोई लकड़ी है उसका साया कितना है। वो साया फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंच है। तो अब सूरज जब ढलकेगा तो ये 1 इंच वाला साया मज़ीद कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा और ये फैलता चला जाएगा। तो जब 1 फुट की चीज़ का साया 2 फुट हो जाए और 1 इंच तो ये ज़वाल वाला साया है ना, जब सूरज बिल्कुल खोपड़ी पर था, तो ये 2 फुट 1 इंच जब किसी भी चीज़ का साया हो जाएगा तो बिल इत्तिफाक असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। और जुमहूर उलमा के नज़दीक 1 फुट और 1 इंच जब हो जाएगा तो असर का वक्त शुरू हो जाएगा, जिसको मिस्ल अव्वल कहते हैं। इमाम शाफ़ी के नज़दीक ज़रा जल्दी वक्त शुरू हो जाता है, अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक ज़रा देर से। तो ये दोनों के बीच का जो वक्त है ये ज़ोहर का वक्त है। और जब हर चीज़ का साया एक मिसल हो जाए तो जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता असर का वक्त कायम रहता है, लेकिन गुरूब आफ्ताब से कम 20 मिनट पहले असर की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। इतनी ताख़ीर करना बहरहाल हराम और नाजायज़ है। तो ये असर का वक्त है। मगरिब का वक्त शुरू होता है सूरज गुरूब होते ही, उस वक्त तक रहता है जब तक मगरिब की तरफ सुर्ख रोशनी ख़त्म नहीं हो जाती, जिसको शफ़क़ अहमर कहा जाता है। तो जब तक ये सुर्ख रोशनी बाकी है तो जुमहूर उलमा के नज़दीक और सही कौल के मुताबिक उस वक्त तक मगरिब का वक्त बाकी रहता है। जैसे ही वो सुर्ख रोशनी गायब हो जाए इशा का वक्त शुरू हो जाएगा और वो सुबह सादिक तक रहता है। तो ये तो वो वक्त है कि इसके अंदर अंदर अगर नमाज़ पढ़ ली जाए तो नमाज क़ज़ा नहीं होती, चाहे मर्द पढ़े या औरत पढ़े। बाकी अफजल वक्त क्या है? तो मर्दों के लिए तो भाई ये मस्जिद में जाके जमात से नमाज़ पढ़ें, उनको तो ये टेंशन नहीं है कि अफजल वक्त क्या है। भाई जमात से पढ़ना अफजल है, आपकी मस्जिद में जिस वक्त नमाज़ हो रही है आप जाके पढ़ लें। लेकिन ख़वातीन चूँकि मस्जिदों में नहीं आती, जमात से नमाज़ नहीं पढ़ती और उनके लिए अफजल भी घर की 4 दीवारी ही है, तो उनको चाहिए कि हर नमाज अव्वल वक्त में पढ़ें, इसमें ज़्यादा सवाब है। जैसे सुबह सादिक होते ही फ़जर पढ़ लें, ये ज़्यादा सवाब है। ज़ोहर का वक्त सर्दियों में जैसे ही वक्त दाखिल हो फ़ौरन पढ़ लें, और गर्मियों में ज़रा देर से पढ़ें, जब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गर्मी की शिद्दत जहन्नम के असरात में से है, यानी जहन्नम की जिन्स में से है, इसलिए आपने फरमाया कि गर्मियों में ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो। तो गर्मियों में अफजल ये है कि ज़ोहर थोड़ी सी ताख़ीर से पढ़ी जाए, जब तपिश थोड़ी कम हो जाए सूरज की। और असर में अफजल बहरहाल यही है कि जब हर चीज़ का साया 2 मिसल हो जाए, यानी दुगना हो जाए, तो
اس وقت پہ اثر پڑی جائے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کی جو ہے نا بالکل اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے، اس کی ٹکیا لال ہو جائے، تو اتنی تاخیر اثر میں نہ کی جائے، اس سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے۔ مغرب میں افضل یہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھی جائے، اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تو پہلا ثلث، پہلا تہائی جب ختم ہوگا، جیسے 9 گھنٹے کی رات ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی 3 گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے۔ تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے، پھر نیند آنے لگی اور پتہ چلا نماز ہی گول ہو جائے، تو ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے، اور آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے۔ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ عشاء میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔